हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ महेंद्र पटेल और मैं अपने यूट्यूब चैनल महेंद्रप्रीत मैथ्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आए हैं। आज हम पार्ट 1, 2, 3 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है 2017 जो कि एसएससी सीजीएल का सबसे टफेस्ट पेपर आया था, उसी का ये परसेंटेज का नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब आप लोग जानते होंगे, जैसे परसेंटेज है वैसे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट सब एक जैसा ही है। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब नॉर्मली आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कोई 100 रुपया है और बोल दे इसको 20% लाभ पर आपको बेचना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो 20% का मतलब क्या होता है? 20/100 होता है। 100 से 100 कटेगा तो ये आएगा 20। और सेलिंग प्राइस चूंकि 100 रुपया का सामान है, उसको 20% लाभ पर बेचना है, तो इसका मतलब 100 रुपया तो रहेगा प्लस 20 रुपया ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 रुपया। यही है प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से नहीं होता, ये बेसिक है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कैसे करना है, लेकिन हम बेसिक आपको बता दिए कि यही होता है। मान लीजिए 100 रुपये कोई सामान है, बोल दो उसको 20% लाभ पर बेचना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? मतलब कितना पर आप बेचिएगा? तो 100 का 20% मतलब 20, आपको 120 रुपये में बेचना पड़ेगा। ये था बेसिक। ठीक है, कोई भी चीज़ का बेसिक जानना जरूरी है। ये बहुत ही हल्का बेसिक है, हालांकि बेसिक भी कभी कभी एक वीडियो पूरा बेसिक का ही होता है, लेकिन हम उतना लंबा नहीं बना रहे हैं। आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2017 मेंस में आया था, जो कि सबसे टॉप पेपर था एसएससी सीजीएल का। आप लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल इंडिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है, यानी आईएएस आईपीएस के बाद यूपीएससी के बाद सबसे टॉप एग्जाम अगर इंडिया में कंडक्ट होता है तो वो एसएससी सीजीएल का होता है। और ये मेंस यानी उसका फाइनल एग्जाम जो कि टियर 2 होता है, उसका ये क्वेश्चन है और परसेंटेज का है, और उस साल सबसे टॉप पेपर आया था। लेकिन देखिए क्वेश्चन कितना इजी पूछा है। बोला है किसी मिल में मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। निष्कर्षण के पश्चात यानी तेल निकालने के बाद जो पदार्थ बचता है, यानी मूंगफली जो बच जाता है, उसे मवेशियों के भोजन के लिए 12.5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा जाता है। यानी मूंगफली में तेल निकालता है, जो बच गया उसको क्या करता है? 20% ही तेल निकालता है। इसका मतलब 80% वो बचता है और वो 80% को मवेशी लोग जो है उसको 12.5 रुपये केजी के हिसाब से बेच देता है। अब बोलता है कि मूंगफली 20 रुपया प्रति केजी, ये इसका मतलब प्रति होता है 20 रुपया। यहाँ पर हम रुपया भी लिख देते हैं क्योंकि आप लोग समझने में दिक्कत नहीं होगा। 20 रुपया, ठीक है, 20 रुपया प्रति केजी के हिसाब से खरीदी गई थी क्या मूंगफली? प्रोसेसिंग का कीमत 5 रुपया प्रति केजी है, तो तेल को किस मूल्य पर बेचा जाए? तेल के बारे में पूछ रहा है कि कुल कीमत पर 20% का लाभ है। तो पहले देखिए यहाँ पर एक चीज आपको मिसिंग होगा, और यही स्मार्ट स्टूडेंट का जो एक हिंट होता है ना, स्मार्ट स्टूडेंट उसी को कहते हैं जो क्वेश्चन में ये देख ले कि हमें क्या निकालना है और क्या चीज़ हमें दिया है, क्या चीज़ हमें नहीं दिया है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको नहीं दिया है, वजन। कितना वजन था आपको पता नहीं है, उस वजन का 20%। बोला है ना कि मूंगफली के वजन के 20% के बराबर। पहली बात है इसमें वजन मिसिंग है, तो आप बिना वजन के कैसे कर सकते हो? तो इसमें आप 1 केजी मत माना। बहुत लोग क्या करेंगे, 1 केजी मान लेंगे। अब 1 केजी का 20% निकालिए, आपका हालत खराब हो जाएगा। तो ऐसे कभी मत करना। हमेशा बेस 100 बनाया जाता है। आप लोगों को पता है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, इसलिए हम हमेशा 100 बना देते हैं। तो देखिए हमने मान लिया कि वजन 100 केजी मूंगफली होगा। ठीक है, अब इजी हो जाएगा, 100 केजी होगा। अब बोलता है 100 केजी, बोला ना वजन के 20% के बराबर तेल निकालता है, यानी मूंगफली के 20% वजन कितना है? 100 केजी, उसका 20% कितना होगा? 20% का मतलब अभी हमने आपको बताया 100 से 100 गया 20, यानी उस 100 केजी मूंगफली में 20 केजी तेल निकालता है। तो 80 केजी क्या हुआ? 80 केजी हो गया पदार्थ जिसको मवेशी को बेच दिया। तो पहली बात इसमें आपको यह समझ में आ गया कि आपने 100 केजी मूंगफली खरीदा था। ठीक है, और मूंगफली का दाम कितना है? 20 रुपया केजी। इसका मतलब 20 रुपया केजी उसका दाम है। इसका ये मतलब हुआ कि 2000 रुपया में आपने मूंगफली को खरीदा है। अब बोलता है टोटल पर 20% का लाभ। बोला ना किस मूल्य पर बेचा जाएगा? कुल कीमत पर 20% का लाभ, मतलब जितना में खरीदा है उस पर उसको 20% का लाभ चाहिए। तो 2000 रुपया में तो खरीदा था, इस पर 20% का लाभ उसको चाहिए। तो ये 100 से, तो ये देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, 20 से 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 जीरो 20 और 20 दूनी 40। इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया आपका 400। ठीक है, 400 हो गया। नहीं, इस पर आपको नहीं करना है, यहाँ पर गलती एक चीज आपको क्या हुआ देखिए। ये तो 2000 रुपये में खरीदा था और बोला है उस पर 5%, बोला ना 5 रुपये प्रति केजी के प्रोसेसिंग भी लगा, यानी जो काम किया है उसमें तेल निकालने का लेकर जो भी काम किया है उस पर 5 रुपये प्रति केजी उसको प्रोसेसिंग फीस भी लगा है, तो उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तब होगा टोटल कॉस्ट। क्योंकि हम प्रॉफिट किस पर निकालते हैं? टोटल कॉस्ट पर। तो ये टोटल कॉस्ट नहीं है, ये तो है आपका सीपी, यानी जो खरीदा था, इस पर वो 5 रुपये प्रति केजी प्रोसेसिंग फीस भी लगा है। तो इसका मतलब 100 केजी का 5 रुपया प्रति केजी कितना होगा? 500 रुपया होगा। 1 केजी पर 5 रुपया, तो 100 केजी पर 500 रुपया। इसका मतलब 2500 रुपया उसका टोटल कॉस्ट हुआ। ठीक है, 2000 में खरीदा, 500 रुपया प्रोसेसिंग, 2500। इस पर उसको 20% चाहिए, तो इस पर 20% हम निकालेंगे।
तब ये 0 से 0 जाएगा और 25 से 20, 20 से 0, 25 0 0 और 25 दुगने 50। इसका मतलब 500 रुपये का प्रॉफिट उसको चाहिए इस 2500 पर। यानी टोटल में उसको कितना बेचना पड़ेगा, 2500 रुपये उसका खर्चा हुआ और 500 रुपये का प्रॉफिट, यानी 3000 रुपये में उसको तेल को 3000 रुपये उसको टोटल कमाना है। जिसमें से वो बोलता है कि जो बचा हुआ है ना पदार्थ मवेशियों को जो बेचता है वो 12.5 रुपये केजी के हिसाब से बेचता है। तो देखिए 100 केजी तो खरीद के लाया था, जिसमें 20% तो तेल निकाल दिया, तो बचा हुआ है 80%। तो इसका मतलब 100 का जो 100 केजी तो टोटल था, उसमें 20% तेल निकाला तो 80% उसका पदार्थ निकला होगा जो मवेशी को बेचा होगा। तो 100 का 80% कितना होता है, 80 होता है। इसका मतलब 80 केजी तो वो बेचा है मवेशियों को। उस 80 केजी को कितना रुपया में बेचा है, 12 रुपया 50 पैसा। ठीक है, 12 रुपया 50 पैसा। इसको अगर आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे में 0 आएगा, ये 0 से ये 0 कर देगा। 125 हटे कितना होता है, 1000 रुपया होगा, है ना। 125 हटे, देखो 8 5 40 का 0 हाथ में होगा 4, 8 2 16, 4 20 के भी होगा 0। ठीक है, बचेगा 2 और 8 एकम 8, 8 2 10, यानी 1000 रुपया में वो मवेशियों को बेचा है। तो उसको टोटल चाहिए 3000 रुपये कमाना है, जिसमें 1000 रुपया तो मवेशियों को बेच के कमा लिया। अब बचा है 2000 रुपये उसको और कमाना होगा। अब ये 2000 रुपया को वो कितना रुपया लीटर में तेल को बेचेगा वो पूछ रहा है। तो टोटल उसके पास तेल कितना है, 80%। 100 का 80 केजी तो चला गया उसका मूंगफली का जो पदार्थ जो मवेशियों को बेचा, तो 20 केजी बचा होगा तेल, यानी उसको 20 केजी, 100 का 20% 20 केजी, यानी 20 केजी तेल उसको निकाला है। उस 20 केजी तेल को कितना रुपया में बेचेगा, तो बस 2000 रुपया कमाना है। तो 2000 रुपया को 20 से डिवाइड कर दीजिए, ये 0 से ये 0 कटा, ये 2 से ये कटा, इसका मतलब 100 रुपया केजी बेचेगा। तो उसको टोटल पर 20% हो जाएगा, 100 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 ये था। एसएससी सीजीएल मेंस 2017 सबसे टॉप पेपर था। एसएससी का इतिहास का सबसे हार्ड पेपर आया था 2017 में। ये देखिए परसेंटेज का, ये 1 नंबर था। बहुत ही लोग बोलते हैं बहुत हार्ड है, जबकि इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक बार और आप लोगों को समझा देते हैं। वैसे दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, एक और क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में ही आया था। ठीक है, और ये बोलता है कि 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत इतना है जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स भी शामिल है। इसका मतलब ये जो है वो 5% टैक्स लेकर है, विक्रय मूल्य जो भी होगा उसका 5% टैक्स शामिल है। उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस, एमआरपी क्या है बोल रहा है। एमआरपी कब मिलता है, जब आप वस्तु का पहले आप क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस होता है, उस पर आप प्रॉफिट रखते हैं और प्रॉफिट रखने के बाद ही तो किसी को ये देते हैं ना, डिस्काउंट देते हैं, कितना सामान का दाम है हम इतना % डिस्काउंट देते हैं, देने के बाद भी आपका बच जाता है ना। जैसे मान लो आप 100 रुपया कोई सामान लिए, आप उस पर 20% डिस्काउंट दे दिया 80, ठीक है, लेकिन 10 रुपये उसमें प्रॉफिट भी आप जोड़ लिए, 90 हो जाएगा, है ना। 90 रुपये उसको बेच दिए और आपका जो सेलिंग प्राइस होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा देता हूँ, 120 रुपये का कोई सामान है, 100 रुपये का मान लीजिए कोई सामान है, ठीक है, इस पर आप 20% का छूट दिए हैं, तो इसका मतलब हो गया कि ये 80 रुपये का सामान है, लेकिन उस पर भी आपका 10% प्रॉफिट हो गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कितना, 10% का आप प्रॉफिट लिए हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8। इसका मतलब वो 72 रुपये का सामान था, कॉस्ट प्राइस 72 निकल गया। तो देखिए क्या होता है कि आप डिस्काउंट देते हैं, उसके बाद आप बेचते हैं, बेचने पर आप 5% टैक्स लगाते हैं। जैसे आजकल आप टैक्स देखते हैं, जीएसटी वेस्टी लगता है, वो क्या होता है, सामान का पहले कीमत प्राइस रेट होता है कि ये रेट है, उसके बाद आप उसको बेचते हैं, फिर उस पर टैक्स लगाते हैं। तो ये टैक्स लेकर बता रहा कि इतना है, ठीक है। ये 3024 बोलता है ना कि जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स भी शामिल है। इसका मतलब हम मान लेते हैं कोई वैल्यू अपने आप में 100% होता है, तो ये जो सेलिंग प्राइस होगा, ये जो टैक्स देने के बाद जो होगा वो एक अपने आप में क्या होगा, ये आपका डिस्काउंट देने के बाद वो अपने आप में 100% होगा। इसका मतलब ये 100% बराबर 3024 तो होता है, लेकिन इसमें 5% टैक्स भी शामिल है, तो इसका मतलब ये 105% का वैल्यू है, ये 100% का वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो 105% बराबर है 3024, तो 100% क्या होगा पहले हम ये निकालेंगे, क्योंकि उसमें से टैक्स को माइनस करना है ना इसमें से। ये 105% का वैल्यू है, क्योंकि 5% टैक्स है, तो अपने को पहले 100% का वैल्यू निकालना होगा क्या है, फिर उस पर हम छूट देते हैं, है ना, छूट दिए होंगे। तो 100% बराबर ये क्या होगा, 3024 होगा, बटा में 105 हो जाएगा, और इधर में आप लाओगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर 5 से काटोगे तो ये 21 बार में, और ये 5 से काटोगे तो ये भी हो जाएगा 20 बार में। इस 21 को आप काटोगे तो ये 1 बार में जाएगा, है ना, 21 एकम 21 हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर बचेगा आपका 9 मतलब 192, और 20 अट्ठे आपका होगा 160, 120 189, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा। मैं एक बार देखता हूँ,
तो आपका हो जाएगा इधर में, ये इधर में हो जाएगा आपका, ये 5 से काटोगे 21 बार में, ये हो जाएगा 20 बार में, और इस 21 को काटोगे तो यहाँ आएगा 1 और 21 9, यहाँ पर 9 बचेगा 92, और 21 4 बार में जाएगा, और फिर यहाँ बचेगा आपका ये 4 144, ठीक है। 144 इंटू आपको 20 करना है, 144 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 2880, ठीक है। तो 2880 आपका क्या होगा, अब निकल गया है 100% का वैल्यू, ठीक है। तो उस 100% का जो वैल्यू होगा ना, ये 2880 होगा, लेकिन ये अपने आप में 80% होगा। क्यों 80% होगा, क्योंकि 20% उसने डिस्काउंट दिया है, बोला है ना डिस्काउंट, बोला है 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु का कीमत 3024 है, जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स है। तो ये 80% तो था, लेकिन ये 80% हम इसलिए इसको नहीं माने थे क्योंकि उसमें 5% टैक्स भी लगा था। तो पहले 80% बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस 5% को कम करना पड़ेगा। इसलिए हमने बेस बनाया था कि 105% बराबर 3024 है, तो 100% बराबर क्या होगा 2880। ये 100% तो उसमें निकल गया, यानी टैक्स को हटा दिए, लेकिन ये जो 2880 है ना, वो 80% का बराबर है, ठीक है। अब आपको 100% निकालना होगा, क्योंकि छूट देने के बाद बोला था, तो छूट देने पर अगर 20% छूट दिया होगा तो 80% होगा, लेकिन 80% उस टैक्स को माइनस करने के बाद जो आया, अब ये 80% हुआ, क्योंकि 20% तो छूट दिया था। तो 80% बराबर इतना है, तो 100% बराबर कितना होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है। छूट 20% दिया है, तो छूट देने से पहले वो अपने आप में 100% होगा। तो इसका मतलब अब जो ये वैल्यू आया है, ये 80% का बराबर है। तो अब 100% का बराबर कितना होगा, वही आंसर होगा। तो 2880 बटा में आ जाएगा 80, इंटू में चला जाएगा 100, ठीक है। तो देखो ये इस जीरो से ये जीरो को काट दो, ठीक है। इसको 2 से काटोगे 4 बार, ये 2 से काटोगे 5 बार, ठीक है। इसको भी 2 से काट दो तो ये 2 बार में जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0। इस 2 को काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 7 14, 2 2 720। अब 720 इंटू 5 आपको करना है, तो 5 से 0, 5 2 10 0, और 5 7 35, 1 36, यानी 3600। 3600 ऑप्शन नंबर 3 में है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। बोला था ना कि 20% छूट के बाद किसी वस्तु की कीमत 3024 रुपया है, जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स भी शामिल है। इसमें टैक्स भी, मतलब जो भी बेचा होगा उसमें 5% टैक्स भी लगा दिया है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य, यानी छूट देने के बाद तो 80% बचा होगा, लेकिन छूट अगर नहीं दिया होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, यानी छूट एमआरपी पूछ रहा है क्या, एमआरपी का 20% छूट देने के बाद तो हम बेचते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए हम कोई सामान बेच रहे हैं, तो पहले छूट देते हैं, उसके बाद बेचते हैं। छूट किस पर देते हैं, एमआरपी पर देते हैं, ठीक है। तो ये 5% का टैक्स उसमें शामिल था, इसलिए हमने इसको 80% नहीं मांगा। अगर ये 5% टैक्स उसमें शामिल नहीं होता तो 20% छूट दिया, इसका मतलब 80% का वैल्यू है, तो हम डायरेक्ट 80% बराबर 3024 लिखते हैं। लेकिन उसमें 5% टैक्स शामिल था, तो उसको 5% को माइनस करने के लिए हमने क्या किया था, 105% बराबर इतना किया था, 100% बराबर हमने निकाला, तो हमारे पास आया था 2880। अब ये 2880 80% का बराबर है, क्यों, क्योंकि 20% छूट दिया था। तो अब 20% छूट देने के बाद ये 80% का वैल्यू बचा है, ये 80% बराबर 2880 है, तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर हमने निकाला 3600, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें भी वही एसएससी सीजीएल टियर 2 यानी मेंस का ही क्वेश्चन है 2017 का, जो सबसे टफ पेपर था। बोल रहा किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर 8% हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक लाभ मिलता है। बाल्टी के लागत मूल्य क्या है, ये पूछा है। लागत मूल्य मतलब सीपी पूछा है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, तो सीपी भी अपने आप में 100% होगा। लेकिन देखो पहले वो कोई सामान बेच रहा होगा 8% के लॉस पर, लेकिन वो 8% लाभ पर बेचा है, तो 28 रुपये अधिक मिला है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हानि हो रहा था, मान लो 100 रुपये का सामान था, अगर वो 92 पर बेचता है तो उसको 8 रुपये का लॉस होता ना, लेकिन अब उसे 8 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो 100 रुपये का सामान पर 8 रुपये का फ़ायदा कब होगा, जब 100 पर 8 रुपये का फ़ायदा होगा, तो वो 108 रुपये में बेचेगा तब होगा। तो देखो 92 की जगह अब 108 में बेचा है, यानी डिफरेंट कितना है, 16 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि परसेंट में देखो, आप देखो पहले 8% का लॉस हो रहा था, अब 8% का प्रॉफिट हो रहा। तो मान लो 100 रुपये का सामान था, उसको अगर पहले 92 रुपये में बेचता तो 8% का लॉस होता, लेकिन अब उसको 108 रुपये में बेच रहा, तब तो 8% का लाभ हो रहा। तो इसका मतलब 16 का डिफरेंट हो रहा। तो 8% का लाभ और 8% का हानि, इसका मतलब 16% जो है ना, ये 16% ये 28 रुपये के बराबर है। कैसे बराबर है, पहले वो सामान
8% अभी लाभ कमाया, लेकिन पहले बोलता था 8% हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक लाभ मिलता है। इसका मतलब ये था कि पहले 8% का लॉस हो रहा था, लेकिन अब 8% का लाभ पर बेचा है, इसलिए उसको 28 रुपये अधिक मिला है। तो 8% का हानि को बराबर किया होगा, क्योंकि हानि को पहले मेंटेन किया होगा तब तो लाभ होगा। तो 8% और 8% 16%, इसका मतलब 16% बराबर 28 है। तो 100% बराबर क्या होगा, क्योंकि कोई वैल्यू अपने आप में 100% होता है। लागत जो होगा, सीपी जो होगा, वो भी अपने आप में 100% होगा। तो इसलिए 100% बराबर क्या होगा, यही हमें निकालना है। तो 28 ये बटा में आ जाएगा 16, ठीक है, 16 और ये चल जाएगा मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। ये 4 से काटेंगे 4 बार, ये 4 से काटेंगे 25 बार, ये 4 से गया 7 बार, 25 7 175, ये हो गया हमारा आंसर। और आंसर किस में है, 3 नंबर में है, ये सही, ठीक है। तो बोलता था कि 8% के लाभ पर बोला है किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर 8% हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक लाभ मिलते हैं। तो बाल्टी का लागत, मूल लागत मतलब 100% पूछा है कितना होगा। तो देखो पहले 8% का हानि हो रहा था, लेकिन अब 8% का लाभ हो रहा था। इसका मतलब क्या, 100 रुपये का सामान होगा, उसको 8% हानि पर बेच रहा होगा, लेकिन अब उसको 8% लाभ पर 8% हानि पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 92 रुपये में बेचेगा। लेकिन 8% का लाभ हुआ, इसका मतलब 108 रुपये में बेचा है। तो देखो 92 और कहाँ 108, कितना का फर्क है, 16 का फर्क नहीं है। तो परसेंट में कितना का फर्क होगा, 16 का। ये 16% का वजह से ये 28 हुआ है, यानी पहले लॉस अब लाभ, तो 28 रुपये का अधिक हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 16% बराबर 28 है। पहले तो हानि को मेंटेन किया 8% और प्लस 8% उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। ये लाभ नहीं है, ये अधिक मिल रहा था, मतलब पहले जितना मिल रहा होगा अब उससे 28 रुपये अधिक मिल रहा है। तो ये 8% पहले लॉस हो रहा था, अब प्रॉफिट हो रहा था। 8 16%, ये 16% ही उसको 28 दिला रहा है, मतलब 28 ज़्यादा दे रहा है। तो ये 16% बराबर 28, तो 100% बराबर कितना, तो अपना निकल गया आंसर 175, ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बहुत शॉर्ट वीडियो हम बनाए थे। 2017 का ये पेपर था, सबसे टफ पेपर था SSC CGL का। मेंस का ये क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन मैंने कराया। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का और भी वीडियो आएगा, हम टाइप वाइज कराएंगे, बेसिक से कराएंगे। ये 2017 का पेपर था, बहुत लोग बोलते थे बहुत हार्ड आता है, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूं। हालांकि ये बहुत ईजी था, आपने देख लिया। तो चलिए, हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, उन्हें भी कहिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिले और हम और भी वीडियो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे लेकर आ सकूं। तो मैं हर टाइप का वीडियो बनाऊंगा, सभी पर मैं बनाऊंगा, जितना भी मैथ में आपका अर्थमेटिक है, एडवांस मैथ है, नंबर सिस्टम है, सब पर हम वीडियो बनाएंगे। हर टाइप का क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, हर टाइप का हम जितने भी मैथ में तकरीबन मुझे लगता है प्रॉफिट एंड लॉस में 10 से 12 टाइप होता है, ठीक है। 10-12 टाइप का हम वीडियो बनाएंगे। ये एक वीडियो था, आप एक तरह कह सकते हैं ट्रेलर था, ठीक है। पिक्चर पूरा बाकी है, तो पूरा वीडियो हम बनाएंगे और पूरा बेसिक से लेकर आपको एडवांस मैथ तक, एडवांस लेवल तक हम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब भी करिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि और उसे ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि हमारा जो भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमसे अगर आप मैथ पढ़ेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई कोचिंग सेंटर या कोई भी ऑनलाइन कोर्स, पेड क्लास जो आप देखेंगे यूट्यूब में, बहुत सारे टीचर जो है एडुकेटर है वो प्रचारित करते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में ही पूरा मैथ आप कंप्लीट कर सकते हैं। और मैंने आप जितना भी क्वेश्चन कराया था SSC CGL का क्वेश्चन था, जो कि SSC CGL UPSC के बाद दूसरा सबसे टफेस्ट एग्जाम है, और उसका ये सब क्वेश्चन था। और मैथ आप जानती हो SSC CGL में किस लेवल का आता है, तो हम सारे मैथ जो है हम सिर्फ CGL का नहीं करेंगे, बैंकिंग, रेलवे, तमाम तरह के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है सभी का मैथ कवर करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।